गाइस आज का जो ये पैराग्राफ है ये है बैड कंपनी के ऊपर। ठीक है, कंपनी का मतलब संगति भी होता है और इसका मतलब कारखाना भी होता है। तो ये संगति की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे बैड कंपनी का मतलब हो गया बुरी संगति, बुरी संगत। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत सारे नए वर्ड सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग पता चलेगा। देख सकते हैं, सबसे पहले आपको वर्ड दिखेगा और इसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग लिखा हुआ रहेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि बुरी जो संगति होती है ये कितना आपके लिए हानिकारक हो सकती है। ठीक है, तो आपको बुरे लोगों के साथ नहीं रहना है, इस वीडियो से पता चल जाएगा। इसमें वीडियो के अंत में आपको जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इन सभी वर्ड्स के बारे में मैं रिवीजन करवाऊंगी। यानी कि जो वर्ड्स आप देखेंगे पैराग्राफ में सेम वही वर्ड्स आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। ठीक है, और ये जो वर्ड है आप 2 बार इसी वीडियो में रिवीजन कर लेंगे। इन सारे वर्ड्स के बारे में आपको इसी वीडियो में ये सारे वर्ड्स याद हो जाएगा। ठीक है, और ये भी बताऊंगी कि ये जो वर्ड है ये क्या है, ये एक एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है। सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, इंग्लिश सीखना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा वीडियो है ये आपके लिए, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तभी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड है एवरी। एवरी का मतलब होता है हर, प्रत्येक या फिर हर एक। ठीक है, यूथ मतलब होता है युवा, तो हर युवा को शूड अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड का मतलब होता है बचना। ठीक है, किसी चीज़ को अवॉइड करना, किसी चीज़ से बचना। शूड यानी कि चाहिए, तो इसका मतलब हो गया कि एवरी विथ हर युवा को शूड अवॉइड बचना चाहिए। किससे? बैड कंपनी। ठीक है, बुरी संगत से, बुरी संगत से बचना चाहिए। द रीजन इज सिंपल। ठीक है, द रीजन यानी कि कारण, इज मतलब कि है, सिंपल मतलब सरल। ठीक है, तो इसका जो कारण है वह सरल है। ठीक है, मतलब कि किस कारण से हमें बचना चाहिए, यानी कि क्यों हमें बचना चाहिए, आगे कारण बता रहा है। ठीक है, इन सच अ कंपनी। ठीक है, इन सच इसका मतलब होगा कि ऐसे संगत में। ठीक है, ऐसी संगत में यहाँ पे कर लेना आपको। ठीक है, संगत में सूनर और लेटर, जल्दी या बाद में। ठीक है, सूनर मतलब जल्दी और यानी कि या, लेटर का मतलब होता है बाद में। द यंगस्टर का मतलब भी युवा होता है और यूथ का मतलब भी होता है युवा। ठीक है, जल्दी या बाद में युवा विल बी एक्सपोज। ठीक है, विल बी एक्सपोज का मतलब है कि वो संपर्क में आ जाएंगे। ठीक है, जो युवा लोग हैं वो संपर्क में आ जाएंगे टू एक्टिविटीज, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज का मतलब है गतिविधियाँ। ठीक है, तो ऐसी गतिविधियों के संपर्क में आ जाएंगे, इसका कहने का मतलब है। ठीक है, तो कैसी गतिविधि अब आगे दे रहा है, दैट जो इज यानी कि है, पॉसिबली मतलब कि संभवतः। ठीक है, जो संभवतः है। अब देखिए यहाँ पे ये सारी गतिविधियों के बारे में बता रहा है, कौन कौन गतिविधियाँ है। ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटीज है, वो है सबसे पहला है अनहेल्थी। ठीक है, यानी कि अस्वस्थ। ठीक है, वो अस्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है, और क्या है, अनहोलसम। ठीक है, अनहोलसम का मतलब होता है, आप देखिए अनहोलसम देख सकते हैं, निकम्मा बेकार, वो निकम्मा बेकार हो जाएंगे। ठीक है, और है एंटी सोशल। ठीक है, एंटी सोशल का मतलब होता है असामाजिक। ठीक है, डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमान हो जाएंगे। और देखिए आगे दे रहा है इलीगल और इवन क्रिमिनल। ठीक है, इलीगल का मतलब है अवैध। ठीक है, और का मतलब या, इवन क्रिमिनल, इवन का मतलब हो गया भी, क्रिमिनल मतलब कि अपराधी। ठीक है, या अपराधी भी हो जाएंगे। ठीक है, वंस यानी कि एक बार, एक्सपोज। ठीक है, एक बार उजागर हो जाने के बाद। ठीक है, यहाँ पे देखिए उजागर हो जाना या फिर संपर्क में आ जाना, तो वहीं पे ये कह रहा है कि एक बार संपर्क में आ जाने के बाद या फिर एक बार उजागर हो जाने के बाद द निगेटिव इफेक्ट्स। ठीक है, निगेटिव का मतलब है नकारात्मक और इफेक्ट्स का मतलब है प्रभाव। ठीक है, नकारात्मक प्रभाव कैन लास्ट अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, कैन यानी कि कर सकता है, रह सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लास्ट का मतलब है रहना। ठीक है, कायम रहना, और लॉन्ग यानी कि लंबे समय तक। ठीक है, तो कैन लास्ट यानी कि लंबे समय तक कायम रह सकता है। ठीक है, जो नकारात्मक प्रभाव है वो लंबे समय तक कायम रह सकता है। परहैप्स का मतलब है शायद, फॉर अ लाइफ टाइम। ठीक है, या फिर शायद वो जीवन भर के लिए भी वो कायम रह सकता है। ठीक है, जो निगेटिव इफेक्ट्स है, जो नकारात्मक प्रभाव है वो लंबे समय के लिए कायम रह सकता है, या फिर शायद वह लाइफ टाइम, यानी कि लाइफ टाइम का मतलब होता है जीवन भर, पूरी जिंदगी। ठीक है, फॉर अ लाइफ टाइम यानी कि जीवन भर के लिए, परहैप्स मतलब कि शायद। ठीक है, तो शायद जीवन भर के लिए भी वो कायम रह सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैन लास्ट आपको समझना है
कि परहैप्स से पहले भी है कैन लास्ट, ठीक है। इसी से यहाँ पे भी मान लीजिए कि छिपा हुआ है, तो आपको समझना है कि कैन लास्ट परहैप्स फॉर अ लाइफ टाइम, यानी कि शायद जीवन भर के लिए रह सकता है, ठीक है। द कंपनी यू कीप, द कंपनी यानी कि संगति, यू कीप या रहते हैं, ठीक है। कीप का मतलब क्या होता है, रखना या फिर रहते हैं, ठीक है। तो आप जिस संगति में रहते हैं, इसका मतलब हुआ विल डिटरमाइन लार्जली, ठीक है। तो वह काफ़ी हद तक, ठीक है। लार्जली का मतलब होता है कि काफ़ी हद तक, डिटरमाइन मतलब होता है निर्धारित करना, ठीक है। तो विल डिटरमाइन यानी कि निर्धारित करेगा, आप जिस संगति में रहते हैं विल डिटरमाइन वो निर्धारित करेगा, क्या करेगा, काफ़ी हद तक, ठीक है, कि वह काफ़ी हद तक निर्धारित करेगा कि व्हाट यू डू, ठीक है, कि आप क्या करते हैं, ठीक है। देखिए ये इसका कहने का मतलब है कि आप जिस संगति में रहते हैं, ठीक है, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, तो आपके साथ वो जो है जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो व्यवहार है आपका अच्छा होगा, ठीक है। अगर संगति आपका अच्छा है, आपका दोस्त अच्छा है, ठीक है, तो आपका भी व्यवहार ही आपके दोस्त के जैसा ही अच्छा व्यवहार करेंगे किसी के साथ, ठीक है। और अगर गलत लोगों के साथ रह रहे, ठीक है, बैड कंपनी यानी कि बुरी संगति में रह रहे, तो आपका भी व्यवहार वैसे ही होगा, ठीक है। वही बोला है कि काफ़ी हद तक निर्धारित करेगा कि आप क्या करते हैं जैसी संगति में आप रहते हैं। अब देखिए आगे है हाउ यू थिंक, हाउ यानी कि कैसे, यू थिंक आप सोचते हैं, आप कैसे सोचते हैं। आप देखिए सोते हैं नहीं होगा, यहाँ पे आपको कर लेना है सोचते हैं। एंड वेयर योर लाइफ विल प्रोसीड, प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, एंड यानी और, वेयर मतलब कहाँ, योर लाइफ यानी कि आपका जीवन, विल बढ़ेगा, कहाँ बढ़ेगा, ये बोल रहा है कि जो आपका जीवन है वो किस दिशा में या फिर कहाँ आगे बढ़ेगा। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, कीपिंग बैड कंपनी, यहाँ पे कंपनी करना है, ठीक है, इसके आगे कंपनी है, ठीक है। कीपिंग बैड कंपनी यानी कि कीपिंग, कीप का मतलब होता है रखना, कीपिंग यानी रखने से, क्या बैड कंपनी यानी कि बुरी संगत, ठीक है। बुरी संगत के साथ रहने से या फिर बुरी संगत रखने से क्या होगा, इफ़ योर फ्रेंड्स स्मोक, ठीक है, यदि आपका फ्रेंड जो है वो स्मोक करता है, ठीक है, स्मोक का मतलब होता है धूम्रपान करना, तो यदि आपका जो मित्र है वह धूम्रपान करते हैं, देन चांसेस आर, ठीक है, देन यानी कि फिर चांसेस मतलब कि संभावना है, आर मतलब कि है, ठीक है, चांसेस मतलब संभावना, तो फिर संभावना है कि यू विल कैच ऑन, ठीक है, कि आप भी उनके संपर्क में आ जाओगे, ठीक है। कैच ऑन का मतलब होता है संपर्क में आ जाना, ठीक है। ये जो सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो इसका कहने का मतलब है कि अगर आपका दोस्त धूम्रपान करते हैं तो फिर संभावना है कि आप भी उनके संपर्क में आ जाएंगे, यानी कि आप भी धूम्रपान करना सीख जाएंगे, ठीक है। इफ़ दे टेक एल्कोहल और ड्रग्स, ठीक है, इफ़ यानी कि अगर, दे मतलब वे, यानी कि दिया है यहाँ पे फ्रेंड के लिए, कि अगर आपका फ्रेंड टेक मतलब लेता है, क्या लेता है, एल्कोहल और ड्रग्स, ठीक है, एल्कोहल का मतलब होता है शराब, तो यदि वे शराब या ड्रग्स लेते हैं, आगे देखते हैं, आगे है चांसेस यानी कि संभावना, आर मतलब है, क्या संभावना है, कि यू विल बी टेम्प्ट, ठीक है, टेम्प एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है ललचाना, ठीक है, ललचाना नहीं, इसका मतलब होता है ललचना किसी चीज के लिए, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि यू विल बी टेम्प्ट, ये जो सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है, कि आप भी ललचोगे, ठीक है, आप भी ललचोगे, टू गिव देम अ ट्राई यानी कि उन्हें आजमाने के लिए, ठीक है, ट्राई मतलब क्या होता है, कोशिश करना, आजमाना, तो वही बोला है कि आप भी उन्हें आजमाने के लिए ललचोगे, यानी कि अगर आपका फ्रेंड ड्रग ले रहा है, अल्कोहल पी रहा है, ठीक है, तो आप भी एक दिन उसके देखोगे कि हाँ कैसा लग रहा है, थोड़ा मुझे भी दो चखने के लिए, ऐसा बोलते हैं ना, धीरे धीरे आप आदत पकड़ लेंगे, वही बोल रहा है कि आप भी ललचोगे उन्हें आजमाने के लिए। वन ट्राई यानी कि एक कोशिश लीड्स मतलब कि ले जाएगी, ठीक है, एक कोशिश ले जाती है, लीड का मतलब होता है ले जाना, लीड्स यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ले जाती है, टू अनदर यानी कि दूसरे की ओर, ठीक है, एक कोशिश दूसरे की ओर ले जाती है, ठीक है। अगर आप एक कोशिश करते हैं, एक बार किसी चीज़ को चखते हैं, तो आपकी धीरे धीरे क्या होती है, वो आदत बन जाती है और आप भी उसके जैसा बन जाएंगे। एंड इट विल नॉट बी लॉन्ग, और इसमें ज़्यादा समय भी आपको नहीं लगेगा, ठीक है। एंड इट विल यानी कि यह नहीं, नॉट यानी कि नहीं, बी लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब है ज़्यादा समय, ठीक है, नॉट बी लॉन्ग मतलब कि और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बिफोर इससे पहले, यू विल
यू आर हुक्ड, ठीक है। हुक्ड मतलब होता है आदी होना, ठीक, किसी चीज़ का आदी हो जाना, ठीक है। तो वही बोला है कि इससे पहले आप इसके क्या हो जाएंगे, आदी हो जाएंगे। अब देखिए आगे है कि शराब की लत अगर लग जाती है तो हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। देखिए एल्कोहलिज्म का मतलब होता है शराब की लत, लंग डिसीजेज, ठीक है। डिसीज का मतलब होता है बीमारी, और यहाँ पे डिसीजेज है मतलब कि एक से ज़्यादा बीमारी की बात हो रही है, ठीक है। लंग डिसीजेज इसका मतलब हो गया फेफड़ों की बीमारी आपको हो सकती है शराब की लत से, एड्स की बीमारी हो सकती है, और मिजरेबल लाइफ, ठीक है, आपका जीवन दयनीय हो सकता है। मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय, लाइफ मतलब कि जीवन, ठीक है। एड्स और दयनीय जीवन। मे इन स्टोर फॉर यू, मे मतलब कि हो सकता है, इन स्टोर, स्टोर का मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी कि ये सारी बीमारियां इकट्ठा हो सकती है, ठीक है। और फॉर यू यानी कि आपके लिए, आप कह सकते हैं कि आपके लिए इंतजार कर रहा हो सकता है। सो इसलिए फॉर योर ओन, फॉर योर ओन का मतलब है कि खुद के लिए, वेल बीइंग भलाई, ठीक है। वेल बीइंग का मतलब होता है भलाई, तो खुद के भलाई के लिए इसका कहने का मतलब है कि अपनी भलाई के लिए इट इज़ बेटर, बेहतर है, ठीक है। बेटर का मतलब क्या होता है, बेहतर, बेहतर है क्या, टू अवॉइड यानी कि बचना, अवॉइड का मतलब होता है बचना, दूर रहना, किसी चीज़ को अवॉइड करना। किसको अवॉइड करना, सच फ्रेंड्स यानी कि ऐसे दोस्तों को, ठीक है, जो भी शराब पीते हैं, अल्कोहल की आदत है उनको, ठीक है। तो वैसे दोस्तों से आपको क्या करना है कि उससे दूर रहना ही आपके लिए बेहतर है, ऐसे दोस्तों से दूर रहना बेहतर है। देयर इज नो नीड यानी कि ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देयर का मतलब कुछ भी नहीं है, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहता है तो वहाँ पे हम देयर का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है, नीड मतलब हो गया ज़रूरत, ठीक है। देयर इज नो नीड यानी कि ज़रूरत नहीं है, टू मेक इनेमी, दुश्मन बनाने की। मेक का मतलब क्या होता है, बनाना, और इनेमी मतलब हो गया दुश्मन, ठीक है। उसी का यहाँ पे प्लूरल शब्द दिया है, ठीक है। इनेमी का प्लूरल में चेंज किया है, इनेमिज कर दिया, यानी कि जरूरी नहीं है आपको, ठीक है, जरूरत नहीं है उन्हें दुश्मन बनाने की, ऑफ देम यानी कि उन्हें, ठीक है। जो लोग भी शराब पीते हैं तो आपको उनसे दुश्मनी नहीं करना है, आपको क्या करना है, हमसे दुश्मनी करने की, ठीक है। करने का मतलब है कि जरूरत नहीं है आपको उनसे दुश्मनी, यहाँ पे उनसे हो जाएगा करने की, जस्ट अवॉइड देम, बस उनसे दूर रहे, ठीक है। आपको ना उससे लड़ाई करना है, ना दुश्मनी करना है। अब ऐसा नहीं है कि आपको उनसे बात करना ही छोड़ देना, नहीं, आपको बात करते रहना है, बस उनके संगत में ज़्यादा नहीं रहना है, दूर रहना है। अगर आप जा रहे रास्ते में उसने बोल दिया हाय हेलो तो आपको भी हाय हेलो कर लेना है, लेकिन उससे दूर रहना है, उसके संगत में ज़्यादा नहीं रहना है। किसके, जो गलत आदत है, जिनकी बैड हैबिट है, ठीक है। जो भी शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, वैसे लोगों से क्या करना है, आपको दूर रहना है, ना तो लड़ाई करना है, ना दुश्मनी करनी है। अब देखिए आगे है इफ यू मिक्स, अगर आप मिलते हैं, मिक्स का क्या मतलब होता है, मिलाना, ठीक है। यहाँ पे है मिलना, तो इफ यू मिक्स अगर आप मिलते हैं अराउंड, आसपास, ठीक है। अराउंड का मतलब होता है कि आसपास, किसके आसपास, विद फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के, ठीक है। तो अगर आप ऐसे दोस्तों के आसपास मिलते हैं, हु वैंडलाइज, वैंडलाइज का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, ठीक है, कि जो नुकसान पहुंचाते हैं, किसको, पब्लिक प्रॉपर्टी यानी कि सार्वजनिक संपत्ति को, ठीक है। पब्लिक मतलब सार्वजनिक, और प्रॉपर्टी मतलब होता है संपत्ति, ठीक है। जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे लोग दोस्तों के साथ आप मिलते हैं और क्या करते हैं, शॉप लाइफ, ठीक है। शॉप यहाँ पे लिफ्ट कर लेना, आपको शॉप लिफ्ट होता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है दुकान में सामान चोरी करना, ठीक है। तो दुकानों में सामान चोरी करते हैं, और स्क्रैच कार्स, और कारों पर क्या करते हैं, खरोच लगाते हैं, और एक्सटॉर्ट, ठीक है, एक्सटॉर्ट मनी, इसका मतलब है कि हम किसी से ज़बरदस्ती पैसा लेते हैं, पैसा वसूली करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटॉर्ट, ठीक है। एक्सटॉर्ट मनी का मतलब होता है किसी से ज़बरदस्ती पैसा लेना, वसूल करना, या ज़बरदस्ती पैसा वसूली करते हैं। देन फिर इट इज़ टाइम टू कॉल, इसका मतलब है कि फिर समय आ गया है, क्या आ गया है, इट क्विट्स, ठीक है। इट क्विट का मतलब होता है छोड़ना, ठीक है। इट क्विट्स विद देम यानी कि उनसे नाता तोड़ने का, या फिर उन्हें छोड़ने का, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझ रहे हैं क्या कर रहा है, कि अगर आप अराउंड देम ऐसे दोस्तों के साथ मिलते हैं, ऐसे दोस्तों के आसपास मिलते हैं जो क्या करते हैं, जो सार्वजनिक संपत्ति को वैंडलाइज मतलब कि नुकसान पहुंचाते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी सार्वजनिक संपत्ति को, जो दुकानों में सामान चोरी करते हैं, जो कारों पर खरोच लगाते हैं, जो ज़बरदस्ती किसी से पैसा वसूली करते हैं, फिर समय आ गया है कि आपको ऐसे उनसे नाता तोड़ देना है,
ठीक है, ऐसे दोस्तों के साथ आपको नहीं रहना है। ठीक है, ये सभी क्या है, बैड कंपनी यानी कि बुरी संगत है। ठीक है, ऐसे दोस्तों के साथ अगर आप रहते हैं तो आप मतलब कि आपका जो संगत है वो सही नहीं है। ठीक है, आप बुरे संगत के साथ रह रहे हैं। तो आई होप बैड कंपनी क्या होती है और हमें क्यों नहीं रहना चाहिए, सारे चीज़ आपको इस पैराग्राफ के जरिए समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड है यंगस्टर। ठीक है, यंगस्टर का मतलब होता है युवा, ये एक नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब होता है संपर्क में आना, प्रदर्शित करना, ये एक वर्ब है। ठीक है, अगर इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जानना चाहते हैं तो इसमें आपको केवल डी लगा देना है। ठीक है, तो इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड। अगला वर्ड है अनहेल्थी। ठीक है, हेल्थी मतलब होता है स्वस्थ और अनहेल्थी उसका अपोजिट हो गया, मतलब अस्वस्थ। ठीक है, जो स्वस्थ न हो, ये एक एडजेक्टिव है। इन होलसम। ठीक है, इसमें देख सकते हैं 3 वर्ड जुड़ा है। एक इन वर्ड हो गया जिसका ये प्रोपोजिशन हो गया, और होल का मतलब होता है संपूर्ण, और सम, देखिए सम का मतलब होता है कुछ। 3 वर्ड है, 3 वर्ड के मिलकर एक वर्ड बना है। ठीक है, तो जो लंबे लंबे वर्ड्स होते हैं ये छोटे छोटे वर्ड से मिलकर बने रहते हैं, छोटे छोटे सिलेबल इसमें रहता है। इस तरह से आप वर्डों को तोड़ तोड़ कर प्रोनाउंस करेंगे तो कितना भी बड़ा वर्ड हो बहुत इजीली याद कर लेंगे और उसको मीनिंग भी उसका लर्न कर लेंगे। ठीक है, आप इसको लिख भी लेंगे बहुत आसान तरीके से। इन होल सम, तो इसका मतलब होता है निकम्मा, बेकार, ये एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है एंटी सोशल। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। एंटी इसमें एक आया है और एक आया है सोशल। ठीक है, सोशल का मतलब क्या होता है, सामाजिक, और एंटी सोशल का मतलब हो गया असामाजिक, ये भी एक एडजेक्टिव है। डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, और इसमें अगर हम डिस लगा देंगे DIS, ये हो जाएगा आपका डिसऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट में एच जो लेटर है ये साइलेंट रहता है। ठीक है, डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान, ये एक एडजेक्टिव है। क्रिमिनल, क्रिमिनल का मतलब होता है अपराधी। ठीक है, क्रिमिनल, ये भी एक एडजेक्टिव है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है परहैप्स। ठीक है, परहैप्स का मतलब होता है शायद, ये एक एडवर्ब है। डिटरमाइन का मतलब होता है निर्धारित करना। ठीक है, ये एक वर्ब है तो इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी होगा, तो ये हो जाएगा आपका, केवल इसमें डी लगा देना है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगा डिटरमाइंड, डिटरमाइंड। ठीक है, लार्जली का मतलब होता है काफ़ी हद तक, ये एक एडवर्ब है। प्रोसीड का मतलब होता है, देखिए यही पे स्टूडेंट गलत प्रोनाउंस करते हैं, इसको हम प्रोसीड नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, इसको पढ़ना आपको प्रोसीड, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन लिख दिया है। ठीक है, प्रोसीड, प्रोसीड का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। इसका भी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होगा क्योंकि ये एक वर्ब है। अगर वर्ब है तो इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जरूर होगा, चाहे कोई भी वर्ब हो। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, ईडी लगा देना है, तो ये सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगा। प्रोसीडेड, प्रोसीडेड। ठीक है, ये एक वर्ब हो गया। नेक्स्ट वर्ड है टेम्प्ट। ठीक है, टेम्प्ट का मतलब होता है ललचना। ठीक है, यहाँ पे देखिए ललचना आपको कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हो जाएगा, इसमें क्या आपको लगाना है, ईडी लगा देना है। ठीक है, टेम्प्ट, टेम्पटेड, इसको हम पढ़ेंगे टैम्पटेड। ठीक है, टैम्पटेड। नेक्स्ट वर्ड है हुक्ड। हुक्ड, हुक्ड, इसको हम पढ़ेंगे हुक्ड। देखिए यहाँ पे डी आया है। ठीक है, ईडी को हम ड पढ़ते हैं लेकिन इसको आपको क्या प्रोनाउंस करना है, हुक्ड पढ़ना है। ठीक है, हुक्ड, हुक्ड का मतलब होता है आदि, किसी चीज़ का आदि हो जाना, ये एक एडजेक्टिव है। इसको हम पढ़ेंगे एल्कोहलिज्म। ठीक है, एल्कोहल का मीनिंग आया है इसमें ISM जुड़ गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एल्कोहलिज्म। ठीक है, एल्कोहल का मतलब हो गया शराब और एल्कोहलिज्म का मतलब हो गया शराब की लत, ये एक नाउन हो गया। नेक्स्ट वर्ड है लंग डिसीजेज। ठीक है, लंग डिसीजेज मतलब होता है फेफड़ों की बीमारी। मिजरेबल मतलब होता है दुखी, दयनीय। ठीक है, एडजेक्टिव है। वेल बींग, वेल बींग देख सकते हैं इसमें वेल आया है फिर बीइंग आया है। ठीक है, वेल बींग, इसका मतलब होता है भलाई, ये एक नाउन है। इसको हम पढ़ेंगे वैंडलाइज। ठीक है, वैंडलाइज, वैंडलाइज का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, ये एक वर्ब है। शॉप लिफ्ट। ठीक है, शॉप लिफ्ट का मतलब होता है दुकान से सामान चुराना। स्क्रैच, स्क्रैच का मतलब होता है खरोचना, खरोच। ठीक है, खरोचना मतलब कि जो स्क्रैच वर्ड है ये नाउन और वर्ब दोनों रूप में यूज होता है। वर्ब के रूप में इसका मतलब हो जाएगा खरोचना और नाउन के रूप में इसका मतलब हो जाएगा खरोच। जो पैराग्राफ में यूज हुआ था वो वर्ब के रूप में यूज हुआ था। ठीक है, खरोचना, और ये एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है। अगला वर्ड है इक्टॉट। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे एक्सटॉट, एक्सटॉट, एक्सटॉट,
इसका मतलब हो जाएगा ज़बरदस्ती वसूली करना किसी से, ठीक है, किसी से कोई चीज़ ज़बरदस्ती। अब यहाँ पे कर देंगे एक्सटॉर्ट मनी, मतलब कि पैसा ज़बरदस्ती वसूली करना। अब पैसे की जगह पे कोई भी चीज़ हो सकता है, ठीक है, ये एक वर्ब है। तो आई होप ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं पीडीएफ के लिए। मैं आपको बता रही हूँ कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी। अब देखिए, आपको क्या करना है कि मैं यहाँ पे सारे पैराग्राफ शो करा रही हूँ, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप खुद से पीडीएफ बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट वाला ये है, अगर आपको पीडीएफ बनाना नहीं आता है तो आपको यूट्यूब में सर्च करना है पीडीएफ कैसे बनाएं, तो आप इजीली सीख जाएंगे पीडीएफ बनाना, ठीक है। देखिए यहाँ पे टिक मार्क कर दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने इसका पीडीएफ ले लिया है, और सॉरी, पीडीएफ ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। नेक्स्ट वाला ये है, अगर आप नहीं ले पा रहे हैं इतनी जल्दी तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर आपको पीडीएफ बना लेना है। और पीडीएफ इसलिए बनाना है ताकि आपको क्या करना है कि मैंने तो आपको पढ़ा दिया हिंदी के साथ, यानी कि इसके बगल में हिंदी मीनिंग लिखा है, लेकिन आपको क्या करना है कि इसका स्क्रीनशॉट लेकर और खुद से बिना हिंदी मीनिंग देखे पढ़ने की कोशिश करनी है, तभी आप सीख पाएंगे। यदि सीरियसली इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो, और डेफिनेटली 100% आप सीख जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।